बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। महिषासुर नाम का एक भयंकर असुर देवताओं को भी पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर चुका था। उसके आतंक से देवता और मनुष्य सब दुखी थे। सभी देवता भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे देवगण, इस दानव का संहार कीजिए, वरना धरती पर धर्म नष्ट हो जाएगा। तब तीनों देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, माँ दुर्गा। उनके 10 भुजाएं थीं, प्रत्येक में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। माँ दुर्गा का तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उनकी ओर देखने में सक्षम न थे। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। 9 दिन और 9 रात तक भयंकर युद्ध चला। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी हाथी, तो कभी शेर, लेकिन माँ दुर्गा ने हर रूप में उसका सामना किया। अंततः 10वें दिन यानी विजयादशमी को माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। देवताओं और मनुष्यों ने जयकार की, जय माता दी। तब से ही नवरात्रि मनाई जाती है। इन 9 दिनों में लोग माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है तो माँ शक्ति अवतार लेकर धर्म की रक्षा करती है। बहुत समय पहले हिमालय की पुत्री पार्वती कठोर तप कर रही थीं। वे माँ आदिशक्ति का ही स्वरूप थी। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। तभी से वे जगत की पालनहार और शक्ति स्वरूपा के नाम से पूजी जाने लगीं। समय बीता और राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा। रक्तबीज नाम का एक असुर सबसे भयानक था। उसकी विशेषता यह थी कि उसके खून की हर बूंद से नया राक्षस जन्म लेता था। देवता परेशान हो गए। तब सबने माँ दुर्गा से प्रार्थना की, हे माँ, इस संकट से हमें मुक्त कीजिए। माँ दुर्गा ने अपने क्रोध से माँ काली का रूप धारण किया। वे रणभूमि में उतरीं और एक एक कर राक्षसों का संहार करने लगीं। जैसे ही रक्तबीज का खून गिरता, माँ काली उसे अपनी जिह्वा से पी लेती ताकि कोई नया राक्षस जन्म ही न ले सके। अंततः रक्तबीज का भी अंत हो गया। देवताओं ने हर्षोल्लास से गगनभेदी स्वर में पुकारा, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। इसी घटना की याद में हम नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। 9 दिन तक माता के अलग अलग स्वरूपों की आराधना कर हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारे जीवन से अंधकार मिटाकर सदैव धर्म, सत्य और साहस का प्रकाश बनाए रखें।